नमस्कार दोस्तों, क्या आपका गुड़हल का पौधा कंटिन्यू बीमार चल रहा है, उस पर नई ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा आपका मरने के कगार पे पहुंच गया है? तो आज मैं आपको आलू का चमत्कारी खाद बनाना बताऊंगी, जिसका प्रयोग करके अपने मरते हुए पौधे को आप पुनः जीवित कर सकते हैं और हरा भरा कर सकते हैं और बढ़ चढ़ के फूल पा सकते हैं। तो इस आलू के प्रयोग से दोस्तों, अगर कोई भी पौधा कितना भी बीमार हो, उसको ठीक किया जा सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिलता है, जिसकी वजह से चाहे जितना पौधा बीमार हो वह स्वस्थ हो जाता है दोस्तों। तो बता दें, इसको आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वह फल वाले हो, फूल वाले हो। फूल वाले में भी कोई भी फूल वाला पौधा हो, उसमें आप डाल देंगे तो देखिएगा आपका पौधा बढ़ चढ़ के ग्रोथ करेगा। जिसकी पत्तियां बिल्कुल ही नहीं है, जिस पौधे पर पत्तियां आने लगेंगी, जिस पे कभी फूल नहीं आते हैं, फूल आने लगेंगे। जिस भी पौधे की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई है, ग्रोथ आना शुरू हो जाएंगे, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल आएंगे। तो आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिएगा, ये बिल्कुल फ्री का है, आपके किचन में ही मिल जाता है। आप चाहें तो सड़ा हुआ भी उपयोग कर सकते हैं, नहीं सड़ा हुआ है तो बहुत घरों में ऐसे छोटे छोटे आलू बच जाते हैं, जिसमें अंकुर अंकुर निकल जाते हैं, उस आलू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप प्रयोग करके एक अच्छा खाद बनाइएगा और खाद बनाने के बाद अपने पौधों में डालिएगा, फिर देखिएगा उसकी ग्रोथ और फूल तो देखने लायक होगी दोस्तों, कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि एक आलू से कितना इफ़ेक्टिव खाद बन गया दोस्तों। तो आप के घर में जो वेस्ट निकलता है आलू, उसी का प्रयोग करिएगा। आप सही आलू का प्रयोग मत करिएगा, उसको अपने खाने में प्रयोग कर लीजिएगा दोस्तों। तो बता दें कि इसका प्रयोग करने से पहले कि चलिए कुछ ज़रूरी काम होते हैं, उसको भी बता देते हैं। उसके बाद आप इस खाद का प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। अगर उस चीज़ों को आप फॉलो नहीं करेंगे और ये खाद डाल देंगे बनाकर, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले बता दें कि जिस भी पौधे में डालना, उसकी मिट्टी प्योर सूखी होनी चाहिए। प्योर सूखी का मतलब होता है मिट्टी एक परत सूख जाए, उसमें आप खाद डालिएगा तो सूट करेगा। और अच्छा फूल पाने के लिए और पौधे को स्वस्थ रखने के लिए खाद के साथ साथ एक चीज़ और ज़रूरी होता है कि पौधे को कम से कम 8 से 10 घंटे की धूप मिल जाए, या 6 घंटे की ही मिले, तभी जाके उसकी ग्रोथ होती है, तभी जाके उस पे फूल और कलियाँ आते हैं दोस्तों। तो इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। और महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उस पे कोई अगर मिट्टी के अंदर कोई मान लीजिए फंगस वगैरह है तो वो दूर हो जाते हैं। तो मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पौधे के ऊपर जितने पीली पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हों, सूखी कुछ भी हो, उसको हटाते रहिए, कट करते रहिए। इससे ये होता है कि पौधा अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा, अपने आप ग्रोथ करने में लगाएगा, जिससे पौधा आपका सही से विकास करेगा दोस्तों। तो अच्छा फूल पाने के लिए इन सब बातों का बहुत ही ज़रूरी होता है ध्यान देना, तब जाके फूल मिलता है दोस्तों। और मिट्टी की खुदाई करना तो बता दें कि भूलिएगा नहीं। कभी-कभी ये होता है कि रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी दुनिया भर की समस्याएँ आने लगती हैं। चाहे जितना आप खाद डाल लीजिए, वह खाद कतई सूट नहीं करता है। तो पौधे का रूट बाउंड होना भी एक सर दर्द है, तो उसका इलाज यही है कि आप मिट्टी की खुदाई करते रहिए, तब जाके वह रूट बाउंड कुछ हद तक सही हो जाता है। उसके बाद जो भी फूल आते हैं, स्वस्थ आते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और समय-समय पर पौधे की कटाई-छँटाई करते रहिए। जब पौधे की कटाई का समय आता है, तो उस समय आप अपने पौधे की कटाई-छँटाई कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होता है, पुराने ब्रांच या रोगग्रस्त टहनियाँ कट के निकल जाती हैं, तो उस पर नई जब टहनियाँ निकलती हैं, उसी पर बम्पर कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। तो पौधे की कटाई-छँटाई का भी विशेष महत्व होता है। उसके बाद पौधे को ओवर वाटरिंग कतई ना करेगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि आपका पौधे की मिट्टी गीली हो और उसमें फिर आप पानी डाल दें, उसे ओवर वाटरिंग कहते हैं। चलिए खाद बनाना बताते हैं दोस्तों बिना देर किए। तो देख सकते हैं, ये मैंने आलू लिया है, इसके छोटे-छोटे टुकड़े काटूँगी, उसके बाद मैं मिक्सर में पीसूँगी। तो आप भी आलू ले लीजिएगा, उसके बाद छोटे-छोटे टुकड़े काट के मिक्सर में पीस लीजिएगा। बड़े टुकड़े तो पीस नहीं पाएँगे, तो छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे ना। उसके बाद मैंने 1 चम्मच हल्दी लिया है, ताकि फंगस वगैरह का कोई अ अटैक नहीं होगा दोस्तों। मतलब फंगस वगैरह आपके पौधे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये मतलब होता है। तो पीसने के बाद जो ये बचा है मिक्सर में, इसको भी मैं खंगाल के ले लूँगी। या लेने के बाद चलिए तब मैं दूसरा खाद बताती हूँ कि इसके साथ और क्या मिलाऊँगी, तब जाके पौधे में डालना होता है।
उसके बाद मैंने ये 2 मुट्ठी के करीब मैं इसमें केचुए की खाद ले रही हूँ। तो केचुए की खाद से ये होता है कि अगर कोई पौधा आपका जड़ बनाना बंद हो गया है, उसकी जड़ें बननी बंद हो गई है, या पौधे में उर्वरा शक्ति नहीं है, या पौधे में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। और ये 1 मुट्ठी से थोड़ा-सा कम, यानी कि ये 2 चम्मच के करीब मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है। ये दोनों खाद डालने से ये फ़ायदा होता है कि पौधे का समुचित विकास होता है। इसमें मल्टीविटामिन्स मिलता है, और एप्सम सॉल्ट ये इसलिए होता है दोस्तों कि मिट्टी को एसिडिक करता है, ठीक है? और जो ये केचुए की खाद होती है उसमें संपूर्ण वो मिलता है, प्रोटीन जो भी मतलब होता है पौधों के लिए ज़रूरी होता है, सब कुछ मिलता है। और 1 मुट्ठी के करीब मैंने नीम खली ली है, ताकि कोई कीड़ा-मकोड़ा अगर मिट्टी के अंदर होगा तो मर जाएगा। उसके बाद मैं ये पीसा हुआ पानी ली हूँ, और इन सबको मैं कम से कम 10 लीटर पानी में मिलाऊँगी, मिलाने के बाद सब पौधों में डालूँगी। तो देखिए न, समय-समय पर ये खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी गुड़हल के जो पौधे होते हैं, वो हैवी फीडर होते हैं। उन्हें अगर समय-समय पर खाद नहीं देंगे, तो वो पौधा कतई अच्छे से विकास नहीं करेगा। फूल होगा तो आएँगे, लेकिन वो गिने-चुने आएँगे। लेकिन जब आप समय-समय पर खाद डाल देते हैं, तो वही पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये 10 लीटर के करीब मैंने पानी लिया है, पानी में मैं इन दोनों को मिला दे रही हूँ। जो मैंने ये केचुए की खाद, नीम खली और एप्सम सॉल्ट लिया है, इसको अच्छे से मिला दूँगी। और मिलाने के बाद इसमें और भी मैं जो पिसा हुआ आलू का छिलका और हल्दी का वो है पेस्ट है, उसको भी मैं इसमें अच्छे से मिला दूँगी। अब मिलाने के बाद अपने उस पौधे में डालूँगी जिसकी मिट्टी अच्छे से सूखी हुई हो। जिसमें नमी है उसमें नहीं डालूँगी, अगर उसमें मैं डालूँगी तो ये फंगस का शिकार हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना पतला लेयर डालेंगे उतना ही पौधे को सूट करेगा। मोटा लेयर डालने की गलती ना करिएगा अपने पौधों को, नहीं तो सूट करने के बजाय उसमें फंगस उत्पन्न हो जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, एक तो आलू है, अगर मोटा लेयर आप ऐसे पौधों में डाल देंगे तो उल्टा पौधा बीमारी तो होगा। तो देख सकते हैं ये मेरा बीमार पौधा है, अब मैं इसी में डाल रही हूँ। तो आप देखिएगा बहुत जल्दी इसका असर देखने को मिलेगा, और ये मेरा पौधा स्वस्थ हो जाएगा। तो मैंने ये पानी गोदावरी में डाला है, गुड़हल में डाला है, और जो भी ये इधर मैं पौधे रखी हूँ, सब में डाली हूँ। तो टिकोमा की कटिंग लगाई है, और मैंने एक जोरा लगाया है, सब में मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी। तो आप भी ऐसे ही कर दीजिएगा। तो आप खुद ही देखिए कि मैं जो सूखी मिट्टी वाले मेरे गमले हैं, मैं उसी में डाल रही हूँ, तो आप भी उसी में डालिएगा। गीली मिट्टी में मत डालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये फंगस तुरंत उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। कभी-कभी लोग आधी-अधूरी बात सुनते हैं और उसके बाद खाद डाल देते हैं, बाद में कहते हैं कि आपने ये बताया और मेरा पौधा खराब हो गया या अचानक से सूख गया। अरे भैया, जानकारी अगर आप लेते हो तो अच्छे से लो ना, आधी-अधूरी जानकारी तो खतरनाक होती है, चाहे जिस लाइन में हो। अगर आप किचन में ही काम कर रहे हो, आधी-अधूरी जानकारी लेके किचन में चले जाओ तो फूड पॉइज़न हो जाता है, वैसे ही प्लांट भी है। अगर आधी-अधूरी जानकारी के साथ आप काम करेंगे तो पौधा खराब हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसके जगह, आलू की जगह आप चाहें तो जो किचन वेस्ट निकलता है उसका भी आप लिक्विड अपने हर पौधों में डाल देंगे तो वो भी बहुत अच्छे से सूट करेगा। तो आप एक बार इसको डाल के देखिएगा, चाहे जितना बीमार, भयंकर बीमार पौधा हो वो स्वस्थ हो जाएगा, हरा-भरा हो जाएगा, उसकी पत्तियों में बहुत ही शाइनिंग आ जाएगी। अगर आपके पौधे के ऊपर कलियाँ जो ये बन रही हैं, फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। पौधे पर नई ग्रोथ नहीं हो रही है, वो समस्या दूर हो जाएगी। फूलों का साइज़ छोटा, कलियों का साइज़ छोटा, पत्तियों का कलर गायब हो गया है, मल्टीविटामिन्स का शिकार हो गया पौधा। ये जितनी ए टू जेड गुड़हल से रिलेटेड होती हैं, वो समस्याएँ दूर हो जाती है। तो मैं प्लांट के जो मिट्टी है उसमें भी स्वस्थ रखने के लिए मैंने ये नीम खली डाला, और अच्छे फूल पाने के लिए मैंने केचुए की खाद डाल दिया, और ये आलू का पीसा हुआ, क्योंकि जो आलू होता है ना उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधा बहुत अच्छे से फूल देता है दोस्तों, बम्पर फ्लावरिंग करता है। आप एक बार आजमा के इसको देखिएगा, ये घरेलू नुस्खा है, ये कभी फेल नहीं हुआ। इसको आप हर तरह के फूल में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मैं स्पेशल गुड़हल के लिए इसलिए कहती हूँ कि ज़्यादातर गुड़हल ही का पौधा बीमार होता है, क्योंकि गुड़हल में ढेरों वैरायटी आती है और सब हाइब्रिड होता है, और लोग हाइब्रिड लेकर आते हैं, अक्सर उनका आने नर्सरी से लाने के 1 महीना तक अच्छे से चलता है, उसके बाद वह बीमार हो जाता है, उसकी पत्तियाँ लाइट हो जाएँगी, उसकी पत्तियाँ की साइज़ छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा-छोटा लगेगा उसी में घुरचा पड़ा है।
तो ये सब समस्याएँ आ जाती हैं जिसकी वजह से धीरे-धीरे पौधा करके मर जाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर मेरा फ़ोकस गुड़हल पर ही होता है, ताकि जितना भी बीमार आपका गुड़हल का पौधा हो उसको ठीक किया जा सकता है दोस्तों। क्योंकि मैं भी एक गार्डनर हूँ और मैंने देखा है कि ज़्यादातर समस्याएँ गुड़हल जो हाइब्रिड होती हैं उसमें आती हैं, नहीं तो ये जो गुलाब है उसमें आती हैं, और सब में तो बहुत कंचिते आती हैं वो समस्याएँ। ज़्यादातर गुड़हल ही गुलाब में ही आती है। इन सब में आप देखेंगे तो ये समस्याएँ नहीं आती हैं, बस इसमें ये होता है कि फूल कम आ रहे हैं, ये दिक्कत होता है। लेकिन ये सब समस्याएँ उसी सब में आती हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर मेरी वीडियो गुड़हल के ऊपर ही होती है। हो सकता है कौन-सी वीडियो किसके लिए हेल्पफुल हो जाए, कौन-सी वीडियो से कौन-सा पौधा बच जाए। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।